हाँ जी, पार्टनरशिप चल रही थी, ठीक है जी। पार्टनरशिप का मीनिंग देख लिया था, रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स जो एग्री करते हैं किस चीज़ के लिए, शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर। कई बंदे मिलेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए रेडी होंगे, चाहे वो प्रॉफिट कोई एक कमा रहा हो सबके बिहाफ पे या सारे मिलके कमा रहे हो। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप में? 2 और मैक्सिमम 50। गवर्न कौन करता है पार्टनरशिप को? पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, ठीक है। अच्छा, पार्टनर कौन बन सकता है? कोई भी पार्टनर बन सकता है, ठीक है जी, कोई भी पार्टनर बन सकता है एक्सेप्ट 3 जनों के। कितने जने नहीं बन सकते? 3। कौन? पहला माइनर, दूसरा पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और तीसरा पर्सन डिसेबल्ड बाय लॉ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद एग्रीमेंट के बारे में देखा था। जो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है वो रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है, ठीक है। रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी। अच्छा, इस एग्रीमेंट को बोलते क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें क्या लिखा होता है? सारी टर्म्स एंड कंडीशंस किसकी है भाई? किसकी टर्म्स एंड कंडीशंस? पार्टनरशिप की। जिन भी 2 जनों या 2 से ज़्यादा जनों को पार्टनरशिप में आना, ठीक है, तो उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस किस में लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्लियर। इसके अंदर लिखा क्या जाता है? जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, कौन पार्टनर्स है, उनका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, ठीक है जी, फर्म का डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप में कब एंटर हुए, कैपिटल कितनी कितनी कंट्रीब्यूट करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लेंगे, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करेंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज़ वगैरह, डेथ के केस में क्या होगा, सब चीज़ें एक इसमें लिख देंगे। कुल मिला के जितनी भी कंडीशंस है पार्टनरशिप की वो सब की सब किस में लिख देंगे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ डीड। इस डीड की इंपॉर्टेंस क्या है? इससे क्या फ़ायदा है? ये डीड जो बना रहे हैं हम, इस डॉक्यूमेंट पे हम साइन करके सारी चीज़ें लिख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस तो होगी कुछ ना कुछ। क्या इंपॉर्टेंस है? पहली चीज़ लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब एक्सेप्टेड बाय लॉ। कहीं डिस्प्यूट हुआ तो एक्सेप्टेबल रहेगा क्योंकि सारे पार्टनर्स को क्या करते हैं? साइन। क्लियर। दूसरी चीज़, ये पार्टनर्स के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। क्या बताता है? पार्टनर्स के बीच का रिलेशन। तीसरी चीज़, कवर करता है, क्या गवर्न करता है? गवर्न करता है सारे राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ किसकी? पार्टनर्स की। क्या करता है? राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ को गवर्न करता है। क्लियर। अगर डिस्प्यूट होता है, अगर लड़ाई होती है पार्टनर्स के बीच में, तो इस डीड के बेसिस पे ही हम सेटलमेंट करा देते हैं। समझ गया भाई? अगर लड़ाई होती है तो इस डीड के अंदर देख के सारी चीज़ों को कैसे लिखी हुई है, क्या शर्तें थी, उस बेसिस पे उस लड़ाई को ख़त्म करा देंगे। नेक्स्ट, ये जो डीड है ना, पार्टनरशिप डीड, इसका होना क्या है? एसेंशियल नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिज़ायरेबल है, मतलब होनी चाहिए अगर एक पार्टनरशिप को सही तरह से रन करना है। क्लियर। फिर हमने देखा था कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग किस तरह से थी। हमने देखा था कि जो हम इंडिविजुअल अकाउंटिंग पढ़ते थे क्लास 11th में, जिसमें P&L अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, सब चीज़ बनाते थे। क्लियर। वो सब चीज़ बननी है, वो सब चीज़ यहाँ पे भी बननी है। अंतर कहाँ पे आ रहा? अंतर कहाँ पे आ रहा? अंतर ये आया कि जो पार्टनर्स का खुद का डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब चीज़ हमें डालने के लिए, उस सब चीज़ का हिसाब किताब करने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट को बांटना, इसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। क्लियर। अच्छा, हमने देखा था कि अगर हम पार्टनर्स के खर्चे P&L अकाउंट में डाल देते हैं तो उससे टैक्स पे इम्पैक्ट आता है, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट पार्टनर्स बांटेंगे वही हमने खर्चा बना के डाल दिया P&L में, तो प्रॉफिट क्या हो गया? कम। टैक्स क्या जाएगा? कम। टैक्स क्या जाएगा? कम या ज़ीरो, जो भी है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए पार्टनरशिप में अकाउंटिंग में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाला गया। क्लियर। फिर हमने देखा था कि जो बैलेंस शीट है
जब हम इंडिविजुअल अकाउंटिंग करते थे, जब हम सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करते थे, तो बैलेंस शीट में हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, ड्राइंग्स को लेस करते थे, फाइनल अकाउंट्स क्लास 11th। लेकिन जब पार्टनरशिप में अकाउंटिंग होगी तो सिंपल कैपिटल लिखी जाएगी, जो प्रॉफिट ऐड होना था, जो ड्राइंग्स वगैरह घटनी थी, वो सब हम कैपिटल अकाउंट, अलग से कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लेंगे और वहाँ पे घटा देंगे। समझे? क्लियर? सिर्फ मैंने बताया था कि होता क्या क्या है। पार्टनर्स की अलग से क्या बनेगी? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब फिलहाल आगे देखते हैं। हाँ जी, हमने फिर P&L अकाउंट का, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या देखा था? फॉर्मेट। क्लियर? इसके फॉर्मेट में हमने देखा था कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो उसको भी इनकम बना के ऐड कर देंगे भाई, वो भी पार्टनर्स के लिए ली गई है उनसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, रिजर्व, सब इस चीज़ में डाल के लास्ट में जो प्रॉफिट बचा उसको किस में डाल देंगे? कैपिटल में। समझे? ये हमने कल पढ़ा था। अब हमने एक टॉपिक डालेंगे। अब जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम चीज़ें डालते हैं ना, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब हम लाइन वाइज देखते चलेंगे। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं सैलरी और कमीशन। कमीशन को इनको रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं। टू पार्टनर्स। पहले लिख लेंगे। To compensate the partners for looking after the business, salary or commission paid to partners can be paid to partners only if allowed by partnership deed. It is an appropriation of profit and not a charge against profit. That is only paid if profits। कभी पे होगी केवल जब क्या होंगे? प्रॉफिट्स। जनरली स्टेटेड as amount generally stated as percentage। किसकी परसेंटेज? ऑफ प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर कमीशन।
फॉर्म लेना 11th क्लास का, मैथ्स। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। इसमें फॉर्मूला लगेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। बिल्कुल भाई साहब, अब इस लिख लो आप। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लिख लिया, फटाफट लिख लें।
देख लेंगे तो कुछ नहीं है, बाद की चीज़ें ऊपर लिख तो दी, वो एक तरह से नरेशन है। लिख लिया? लवी हो गया? देखो जी, हमने क्या लिखा? सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स को, किसके लिए कंपनसेट मतलब होता है दे रहे हैं हम उन्हें कुछ, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। वो बिजनेस को चला रहे हैं पार्टनर्स बिजनेस को चलाते हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस में पार्टनर्स ही तो चलाते हैं, ठीक। उन पार्टनर्स को कुछ कंपनसेशन देंगे, उस कंपनसेशन के रूप में ही हम क्या देते हैं? सैलरी और कमीशन। क्लियर? पार्टनर्स को बिजनेस चलाने के लिए हम कंपनसेशन देते हैं, उस कंपनसेशन के रूप में क्या दे देते हैं? सैलरी भी और कमीशन भी, कुछ भी, सैलरी या कमीशन है ना, एज ए कंपनसेशन देते हैं पार्टनर्स को बिजनेस को रन करने के लिए। क्लियर? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज कि पे कब करेंगे? एक क्वेश्चन आया कि सर पे कब करेंगे सैलरी और कमीशन? पे तभी करेंगे अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है, ठीक है जी। सैलरी और कमीशन तभी देंगे जब वो पहले ही डीड में मेंशन है। अगर वो डीड में मेंशन ही नहीं है तो हम अपने आप से नहीं देंगे, कि पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा, समझ गए? तो अगर डीड में मेंशन किया गया है कि पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दिया जाएगा तो ही हम देंगे। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? कब देंगे? जब पार्टनरशिप डीड में हम पहले लिख देंगे। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? कि सर क्या अगर लॉस है, क्या अगर लॉस हुआ और डीड में भी लिखा कि सैलरी और कमीशन देंगे, तो क्या लॉस के केस में भी देंगे? हाँ जी, अगर तुम्हारे बिजनेस में लॉस हुआ, क्या पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन तब भी दोगे? कैसा देंगे? किस चीज़ का देंगे जब कमाया ही नहीं कुछ? ये तो वही बात हो जाएगी, अभी सैलरी कमीशन ले लो, फिर घर से उसका लॉस को पूरा करने के लिए ले आना। समझ गए ना? तो देंगे कब? जब प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है जी। जब क्या होंगे? प्रॉफिट्स, यानी कि लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा, ओनली पेड इफ प्रॉफिट्स। एक ये वर्डिंग लिखी है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ही ये है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट में से बांट दिया। क्या कर दिया? प्रॉफिट में से बांट दिया। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? कि चाहे प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो तब भी हम देंगे। जितनी भी चीज़ें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो, जितनी भी चीज़ें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे ना क्लास 11th में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के सारे खर्चे डालते थे, बाई साइड में सारी इनकम डालते थे, वो सब चीज़ें क्या होती थी? जो खर्चे डालते थे आप, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स कि अगर प्रॉफिट नहीं भी है तो भी हम उनको देते थे। देखा हो आपने, लॉस आ जाता था प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों आता था? क्योंकि प्रॉफिट नहीं भी है तब भी हम उन खर्चों को तो पे करते ही थे। तो जो ये सैलरी और ये कमीशन है, ये क्या चीज़ है? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि तभी दी जाएगी जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस है तो नहीं
दी जाएगी। समझे या नहीं? है जी? क्लियर? कोई डाउट किसी को इतने में? हाँ जी। कब देंगे? जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हुआ तो नहीं देंगे। क्लियर? अच्छा, चार्जिंग अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्लियर है? अच्छा जी। अब ये एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, जो सैलरी है ना, सैलरी वो जनरली स्टेट करेंगे एज ए अमाउंट। मतलब क्वेश्चन में दे देगा कि 500 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर ईयर, जैसे भी देगा वो अमाउंट के रूप में आपको क्वेश्चन में दे देगा। लेकिन कमीशन जो देगा ना वो जनरली देगा परसेंटेज, 5% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ सेल, कुछ इस तरह से देगा, परसेंटेज फॉर्म में देगा। ज़्यादातर प्रॉफिट की परसेंटेज में, सेल की परसेंटेज में भी गिवन हो सकती है। समझा लवी क्या कह रहा है? ये कह रहा जो सैलरी है ना, जो सैलरी है वो पता आपको कैसे लिखी हुई मिलेगी? हमेशा वो आपको मिलेगी जैसे 500 रुपये पर मंथ, 5,000 रुपये पर मंथ, 50,000 रुपये पर एनम, पूरे साल की 50,000 रुपये, ऐसे क्वेश्चन में लिखी मिलेगी आपको। और जो कमीशन है वो कैसे लिख के मिलेगी? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ सेल, जो भी कुछ देगा। समझे या नहीं? समझ गए? पक्का? अच्छा जी। उसके बाद क्या था? जो कमीशन है ना वो दो तरह से निकल सकती है। वो किस तरह से निकलेगी? दो तरह से। देखते हैं क्या है। देख भाई, समझना, आपको प्रॉफिट दे दिया, सपोज कर 1 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना दे दिया? 1 लाख रुपए। क्लियर? उसने कहा कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या ऐसे लिख देगा कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या है? जो नेट प्रॉफिट है ना, जिस पे मुझे परसेंटेज पे वो कमीशन देनी है, जिस नेट प्रॉफिट पे मुझे वो कमीशन देनी है ना, वो नेट प्रॉफिट मेरे को उस कमीशन को माइनस करने से पहले वाला लेना। जो नेट प्रॉफिट आपको सपोज कर 10% मेरे को देनी है, तो 10% कौन से नेट प्रॉफिट की देनी? जो ये 1 लाख रुपए ऊपर लिखा, इस नेट प्रॉफिट का 10% देना। सिंपल क्वेश्चन है, समझे? 10% जो देना वो सिंपल नेट प्रॉफिट जो भी दिया होगा उसका 10% देना। मतलब कोई कंडीशन इसमें कुछ नहीं है भाई, नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन है, तो कमीशन निकलेगी कैसे? कमीशन निकलेगी कैसे? नेट प्रॉफिट यानी कि 1 लाख रुपए इंटू रेट अपॉन 100, यानी कि इसका 10%। समझे नहीं? समझा? नेट प्रॉफिट का कितना? 10%। कितना आएगा? 10,000 रुपये। 1 लाख का 10% 10,000 रुपये। कोई डाउट? कोई डाउट? मल्टीप्लाई करा, 10 से 0 गई, 0 से 1 लाख की 1 0 गई, तो कट पिट के 10,000 रुपये आएगा। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? अच्छा जी। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं एग्जांपल में चेंज कर दूं, कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये आया केस। ये कहता है कि जो कमीशन दिया जाएगा उस नेट प्रॉफिट में से दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट अभी भी 1 लाख ही है, समझ गए? आपको जो 10% कमीशन देना ना, उस नेट प्रॉफिट का दो जिसमें से इस कमीशन को हम माइनस कर चुके हो पहले ही, जिसमें से इस कमीशन को हम माइनस कर चुके हों पहले ही। ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समझे क्या?
अभी ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ये कमीशन इसमें से माइनस नहीं हुई, इसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई। हमें वो वाला नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कमीशन माइनस होगी हो, उसका 10% करना था मुझे, तो समझे? ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई, मुझे वो नेट प्रॉफिट चाहिए जिसमें से कमीशन माइनस होगी हो, उसका 10% कर दूंगा मैं। तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं थोड़ा सा, अगर मैं लेट कर लूँ कमीशन को कितना x, ठीक है, तो 1 लाख में से अगर मैं x घटा दूं, उसका 10% कर दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा x। भाई ये कमीशन किसके इक्वल है? उस 1 लाख में से पहले इस कमीशन को घटाओ और उसका 10% कर दो, वही तो कमीशन का अमाउंट निकल के आएगा। जो कमीशन का अमाउंट है वो किसके इक्वल है? 1 लाख में से घटाने के बाद। समझ गए? समझ गए? इसको 1,10,000 कर लो, थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक, क्लियर? अब देखो, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 1,10,000 इंटू 10% माइनस x इंटू 10%, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों पे ब्रैकेट है ना, तो दोनों पे मल्टीप्लाई लगेगा। 1,10,000 का 10% क्या होता है? 1,10,000 का 10% 11,000 माइनस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू x, 0 से 0 गई, तो 11,000 माइनस ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो x अपॉन 10, एलसीएम लूँ, एलसीएम 10x प्लस x अपॉन 10, ठीक, 10 और 1 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 11,000। x आ गया 11,000 इंटू 10 अपॉन 11, तो 10,000 आपका आंसर आया। समझे या नहीं? तो 10,000 आपका आंसर आया। अगर किसी को ये वाला मेथड नहीं समझ आ रहा, अगर किसी को ये वाला लंबा मेथड नहीं क्लियर हुआ, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल मेथड है, आप नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो दिया होगा उसको लिख लो, इनटू रेट कर दो और अपॉन 100 प्लस रेट कर दो। कितना था नेट प्रॉफिट भाई? 1,10,000 इंटू रेट, रेट कितना था 10% अपॉन 100 प्लस 10। क्लियर? सिंपल मेथड। और तो 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110, तो ये आ गया आपका 10,000। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट दिया होगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 प्लस रेट। जैसे मैंने करा 1,10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 प्लस 10, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10। समझ गए? ये कट पिट के क्या आ गया? 10,000 रुपये। ये सिंप्लीफाइड मेथड है, फॉर्मूला बना दिया। क्लियर है? समझ गया? पक्का? चाहे आप इस मेथड से कर लो एक्सलेट करके, चाहे ऐसे कर लो। समझ आया नहीं आया? पक्का? तो यही हमने पीछे नोट्स में लिखा। जी, ये हमने लिखा कि जो कमीशन है वो किस तरह से दिया जाएगा। देखो नेट, अगर बिफोर चार्जिंग है, क्या है? बिफोर चार्जिंग। अभी नेट प्रॉफिट में से कमीशन कुछ नहीं है, सिंपल वाला केस है, तो नेट प्रॉफिट की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? सिंपल रेट अपॉन 100। अगर दे दिया आफ्टर, क्या लिखा? आफ्टर, यानी कि इस नेट प्रॉफिट में से पहले इस कमीशन को माइनस करो, तो हम क्या करेंगे? पहले नेट प्रॉफिट इंटू रेट जो भी होगा, जैसे 10 था हमारे एग्जाम्पल में, अपॉन 100 प्लस रेट। समझे या नहीं? क्लियर है जो लिखवाया? अच्छा जी, अब इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं।
सबसे मेन चीज़ क्या है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसको दिमाग में रखते हुए तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये किसी भी हालत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो जाएगा नहीं। कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है भाई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते आप एज एन एक्सपेंस। इसको कहाँ पे डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर? अच्छा जी, तो जब हम ये सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को अलाउ करेंगे, जब ये सैलरी और कमीशन अलाउ करेंगे, तो कोई भी खर्चा जब हम अलाउ करते हैं तो क्या करते हैं उसे, कोई भी खर्चा जो हम अलाउ करते हैं तो उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो सैलरी या कमीशन क्या होंगे? डेबिट। सैलरी या कमीशन क्या होंगे? डेबिट। और टू कहाँ से लें, मतलब कौन किस अकाउंट में जाएंगे, किस चीज़ को बढ़ाएंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। सिंपल। तो क्रेडिट में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। हाँ जी, सेम ही होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा डिफरेंस क्या है इनमें। फिलहाल अभी तुम वो आगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि करंट में जाएगा या कैपिटल में। फिलहाल तुम दिमाग में रख लो कि कैपिटल या करंट कुछ भी चलेगा। क्लियर? कैपिटल या करंट जो भी हो, आगे हमारा केस होगा ना उस हिसाब से। अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है। वो आगे समझाऊंगा होता क्या है। क्लियर? फिलहाल तो कहाँ पे जाएगा ये? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। इतने में कोई डाउट? पक्का? अच्छा, अब जब ये हमने दे दिया, अब हमने पार्टनर्स को दे दिया, अब इसको क्लोज भी तो करेंगे अकाउंट को। अब ये सैलरी के नाम से जो अकाउंट क्रिएट हो गया, इसको कहाँ पे क्लोज करें? अब एक ये डेबिट हुआ ना, ये जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट है, ये क्या करा मैंने? डेबिट करा ना, डेबिट करा। तो अब इसको क्या करूँगा? क्रेडिट करेंगे ख़त्म करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये अकाउंट अब क्या होगा? क्रेडिट। तो टू सैलरी या कमीशन, क्रेडिट तो होना है। अब डेबिट किसको करें? देखो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था हमेशा एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? क्योंकि अप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझे या नहीं? समझे या नहीं भाई? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ गए? किसी को डाउट? पक्का? एक बार और समझाऊं? ये क्लियर हो गया? पहला पॉइंट क्या बोलता था? पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए, बिजनेस में कोई लॉस वगैरह हो उसके लिए हम देते हैं। दूसरी चीज़, कब दिया जाता है? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। तीसरी चीज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि दिया कब जाएगा? ओनली इफ प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो नहीं दिया जाएगा। चौथी चीज़, सैलरी हमें जनरली अमाउंट के तौर पे लिखी मिलेगी और कमीशन परसेंटेज के बेसिस पे लिखा हुआ मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन दो तरह से पे किया जाता है, अगर बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग हो। एक सिंपल केस और एक आफ्टर चार्जिंग वाला केस। सिंपल केस में तो जो भी प्रॉफिट दिया हुआ हो इनटू रेट अपॉन 100, और बिफोर वाले में, आफ्टर वाले में प्रॉफिट जो भी दिया हुआ होगा नेट प्रॉफिट बिफोर वाला इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल एक्सपेंस डेबिट होता है, पार्टनर सैलरी या पार्टनर कमीशन डेबिट होगा, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। उसके बाद इसको खत्म करेंगे अकाउंट को, तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। समझे या नहीं? पक्का?
हाँ जी, एक एग्जांपल देखते हैं, फटाफट उतारें। कुछ नहीं लिखा, बताऊंगा। लिख लिया? हाँ जी, लिख लिया? देखो बड़े ध्यान से समझना, इसने क्या कहा, ए और बी पार्टनर्स हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलो जी, ए अर्न कर रहा सैलरी, ए को क्या मिल रही, सैलरी। कितनी मिल रही, 3,000 रुपये पर मंथ। पहले इसको ही देखते हैं, पहले इसको ही देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, सैलरी की। देखो समझ लो पहले क्या कहता है, ए की सैलरी है, कितनी है ए की सैलरी, 3,000। लवी आगे क्या लिखा, पर मंथ। पर मंथ का मतलब क्या है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो मल्टीप्लाई किससे करते 3,000 को, 12। तो पूरे साल की आ गई, तो कितनी आ गई, 36,000, 36,000। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या कहता है, बी अर्न्स अ सैलरी ऑफ ₹25,000। बी को कितनी सैलरी मिली, उसके आगे लिखा कि वो पर मंथ है, नहीं लिखा। तो ये क्या है, पूरे साल की। क्या है, पूरे साल की एज्यूम कर लेंगे। हाँ, कॉमन सेंस भी दिख रही है उसको, 3,000 रुपये, उसको 25,000 रुपये, ऐसे थोड़े वो पर मंथ होगा, पूरे साल की मानते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या है, पूरे साल की। तो बी की सैलरी कितनी हुई, 25,000। सैलरी निकल गई दोनों। अब बात करते हैं कमीशन की। किसकी बात करते हैं, कमीशन की। आगे देखो, कमीशन ए को कितना दिया जा रहा, 5% ऑफ सेल। ए का कमीशन कितना है, सेल का कितना, 5%। तो हमें क्या चाहिए, सेल। और सेल कितनी दी हुई, 5 लाख रुपए। दी हुई नहीं दी हुई, तो ए की जब सेल दी हुई है अपने को, तो कमीशन आ गया ए का 5% ऑफ किसका, सेल। सेल कितनी है, 5 लाख। तो 5 लाख का 5% तो आ गया 25,000। क्लियर? क्लियर? ठीक। अच्छा जी, कमीशन की बात करें बी की। बी को कितना कमीशन दिया जा रहा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का 5% कितना होता है, 10,000। 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 10,000 आ गया। कोई डाउट, पक्का? कमीशन निकल गया दोनों का, दोनों की सैलरी निकल गई। अब सीधा में क्या बनाना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इधर क्या आता है, नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 2 लाख रुपए दिया हुआ। इधर क्या डलेगा, 2 सैलरी। आ लिया क्या, 2 मिनट में आ लिया। ए की और बी की, ठीक।
ए की कितनी है 36,000 और बी की कितनी है 25,000, टोटल कितना हो गया 61,000। टू कमीशन, कमीशन ए का कितना है 25,000 और बी का कितना है 10,000, टोटल कितना आ गया 35,000। तो अगर इन दोनों को मैं 2 लाख में से घटाऊं तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट, अपने को कुछ नहीं दिया ना, तो दोनों में कैसे बांटेंगे आधा आधा। प्रॉफिट निकलेगा कितना, अगर मैं रफ में निकालूं 2 लाख में से 61,000 तो 61,000 तो ये गए और 35,000 ये गए, तो आगे 1,04,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना बचा 1,04,000, आधा आधा बढ़ जाएगा 52,000 और 52,000। हाँ जी, जो भी रेशो होगा उसमें बटेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? पहले हमने बताऊंगा बाद में, पहले हमने सैलरी निकाल ली, कमीशन निकाल लिया, डाल लिया, बचा हुआ प्रॉफिट निकाल लिया। 2 लाख में से 61,000 माइनस करके और 35,000 माइनस करके क्या आया 1,04,000। उस 1,04,000 को दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल रिवाइज करा दूंगा मैं।